हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डॉपलर इफेक्ट बताने जा रही हूँ। फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स का वो टॉपिक है वेव्स एंड ऑसिलेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई आईआईटी वगैरह से भी बहुत इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है लगभग हर साल। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर कर लीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के पहले। और आप 11th में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत यूजफुल है। हम शुरू करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक हमारा है डॉपलर इफेक्ट। मिस्टर डॉपलर ने इस इफेक्ट को डे टू डे एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को बताया है। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ से आवाज़ आ रही है और हम उस चीज़ को आवाज़ को सुन रहे हैं। कभी वो आवाज़ हमको तेज़ सुनाई देती है, कभी हमको वो आवाज़ धीमे सुनाई देती है। जबकि जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो तो उसी लाउडनेस के साथ है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ है। फिर भी कभी वो आवाज़ हमको धीमी सुनाई देती है, कभी तेज़ सुनाई देती है। इन सारे जो प्रोसेसेस हैं, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनको डॉपलर इफेक्ट ने एक इक्वेशन में उसको बताया और इसीलिए उस इक्वेशन को डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मेन क्या है कि जो सुन रहा है उसकी वेलोसिटी और जिस फ्रीक्वेंसी से उसे साउंड सुनाई दे रही है उनके बीच में रिलेशन है, और उसी से हम और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो है n डैश ओवर n v माइनस वी ज़ीरो ओवर v माइनस वी एस। केवल आप इस एक फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए तो आपकी बुक में जितने ढेर सारे डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले हैं आपको सब इसी फॉर्मूले से मिल जाएंगे, और आप डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले की वजह से कर पाएंगे। इसमें क्या है, एन डैश आपकी वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देती है रियल में, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। और ये एन वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स ऑफ साउंड, मतलब जो सोर्स साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये v वेलोसिटी ऑफ मीडियम है, दैट इज एयर हो या कुछ भी हो। ये v0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है जो उस साउंड को सुन रहा है। अगर वो रेस्ट पर है तो, या फिर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ये उसकी वेलोसिटी है। और vs जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वो अगर मूविंग पर है। चलिए हम डिफरेंट केसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज a train which is moving towards the platform, clear, and there is a man standing here and the train blows the whistle. For example, the velocity of the train is 20 meter per second, 200 meter per second, clear, and ट्रेन आपकी 200 मीटर पर सेकेंड से प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, और आपका जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे खड़ा है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है, और ट्रेन की आवाज़ जो सीटी की आ रही है और ट्रेन आ रही है उसको वो महसूस कर रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती है आपको ट्रेन की आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, लेकिन ट्रेन की जो विसल की ब्लो हुई थी थोड़ी देर पहले भी, वो भी वही थी और अभी भी वही है। लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है, वो जो इंसान खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, उसको आवाज़ तेज़ सुनाई दे रही है या कम सुनाई दे रही है, तो वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए ट्रेन ने जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी वो मान लीजिए 400 हर्ट्ज़ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ में लिखी होगी, ठीक है, क्लियर। नाउ हमें आपसे कहा गया कि ये जो ऑब्जर्वर है वो किस फ्रीक्वेंसी से इस ट्रेन का विसल को सुनेगा। मेरे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, आई जस्ट गिव यू बेसिक कंसेप्ट्स ऑन द टॉपिक। क्वेश्चंस कैन बी डिफर इन योर बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन and we have to find the apparent frequency of for the man who is standing on the platform. That means वो जो मैन वहाँ पे खड़ा हुआ है वो किस फ्रीक्वेंसी से, उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, उस ट्रेन की विसल की क्या फ्रीक्वेंसी होती है वो सुनाई देती है, तो ये हमें निकालना है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे 400 हर्ट्ज़ है। वी नो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर एंड दिस इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो वी जस्ट राइट ओवर इट 340 हेयर एंड हेयर ऑल्सो, clear. Now this is the main thing which we have to put. अगर ये गलत आपने रख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। v0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ बहुत सिंपल है, वो आदमी खड़ा हुआ है, there is no need to think anything, put 0. Now train is moving towards the observer, मतलब ही इज अप्रोचिंग क्लोज टू दैट मैन। व्हेन ही इज अप्रोचिंग क्लोज टू द मैन हमें उसकी वॉइस ज़्यादा तेज सुनाई देगी। और दूसरा एक ट्रिक ये है कि आप नंबर लाइन पे चले जाइए तो इस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव होता है,
तो हम इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, तो वी जस्ट राइट माइनस एंड सिंपली 20 बिकॉज माइनस इज ऑलरेडी हियर, सो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग. नाउ यू कैन सॉल्व इट. n dash is equal to 400 and here we have 340 over 320 and n dash is 4000. Yeah, 400 I have taken. 400 into 340 over 320. Now you can solve it. Ultimately, that means this is the basic concept. How will you solve it? I think you can solve it now and find out the answer. Just do one thing, just solve it. चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं डॉपलर इफेक्ट का. सेम तरीके से ले रहे हैं कि मान लीजिए अगर एक ट्रेन है, ये मूव कर रही है और यहाँ पर एक ये ऑब्जर्वर खड़ा है. ठीक, इससे पहले क्वेश्चन में हमने लिया कि वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, रेस्ट, ही इज नॉट मूविंग. अब मान लीजिए ऑब्जर्वर भी ट्रेन की तरफ जा रहा है और ट्रेन भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है. दैट मीन्स दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. तो मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है 400. जो ये विसल फ्लो कर रहा है, जो ये विसल ब्लो कर रहा है, तो उस सोर्स को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा फॉर्मूला क्या है? n डैश ओवर n इज इक्वल टू v माइनस v0 v माइनस vs. ठीक, अब आप देखिए इसके जो हम डायरेक्शंस लेते हैं, हम ये नंबर लाइन से लेंगे. इधर जाएगा तो पॉजिटिव है और इधर जाएगा तो नेगेटिव. क्लियर? नाउ फर्स्ट है n डैश. वी हैव टू फाइंड द n डैश. n डैश मींस अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो वो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट. सो हियर वी हैव 400, सो हियर वी हम ऐसे लिखेंगे n डैश ओवर 400. अब हमारा फॉर्मूला में v, मान लीजिए जो वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी वो 340 है मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ एयर आपका 340 हो गया माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ऑब्जर्वर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स सोर्स की तरफ जा रहा है. ही इज गोइंग क्लोज टू द सोर्स, सो वी जस्ट पुट -10. क्लियर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हियर वी हैव minus direction. Now v minus vs, so it is 20, it is moving in that direction, so we have 340 minus simply 20. Now you just solve it. We have n dash over 400 is equal to 350 over 320. So n dash is equal to 400 into 350 over 320, and I think you can solve it and find out the answer. So in this way आप इसको सॉल्व कर लीजिए. इन इस तरीके से, इस तरह से डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन किए जाते हैं. अब मान लीजिए इसी अगली कंडीशन ले रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स ही इज गोइंग अवे, वो दूर जा रहा है, वो भी उधर जा रहा है और ट्रेन भी उसके पीछे पीछे आ रही है, तब यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? तब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा. मान लीजिए मैं सारी कंडीशंस को सेम रख रही हूँ, सारी डेटा सेम रख रही हूँ, तो आपका फॉर्मूला बनेगा n डैश ओवर n इज इक्वल टू v. अब देखिए जो आपका ऑब्जर्वर है वो उधर जा रहा है, उधर ही प्लस, यानी ये आपका ऑब्जर्वर vo ही रहेगा, और ये v, और आपका सोर्स भी इधर ही जा रहा है, देखिए प्लस डायरेक्शन पे, यानी vs. यानी आपका यहाँ पे आप रखेंगे फॉर्मूले में n डैश ओवर 400 340. ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है? 10, और यहाँ पर 340 माइनस 20, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी कितनी है? 20. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. यू कैन इजीली गेट द आंसर. क्लियर? तो ये आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकल आएगी. तो आपने दोनों केसेस देख लीजिए कि जो आपका लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, वो सोर्स से दूर जा रहा है तब क्या होगा, और सोर्स की तरफ ही मूव कर रहा है तब क्या होगा. अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं.
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम सोर्स को एक जगह ही स्टैंड करा देते हैं। मान लीजिए कि स्पीकर बज रहा है शादी में, अब कोई दूर आ रहा है उस स्पीकर के या कोई उससे दूर जा रहा है, तो उसको आवाज़ में नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसकी जो एब्सर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एक के बाद एक लेने से क्या, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको कंसेप्ट एकदम बैठ जाएगा और इस वीडियो के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ पूरा देख लीजिए, आपको एक बार में पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं कि आपका जो सोर्स है वो रेस्ट पर है, यानी वो रुका हुआ है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो n होगी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जिस साउंड से वो ब्लो करेगा, वो आवाज़ निकालेगा, वो आपकी n होगी। ये आप ध्यान रखिएगा इस केस में। अब आपका जो लिसनर है, ठीक, वो आपका मूव कर रहा है, मान लीजिए वो स्पीकर की तरफ ही आ रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो जाएगी और ये इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। ठीक, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो साउंड ब्लो कर रहा है, मान लीजिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, क्लियर, और ये लिसनर मूव कर रहा है इस तरफ, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपका फॉर्मूला क्या हो गया, n डैश ओवर n v माइनस v0 ओवर v माइनस vs। सो n डैश नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 100। आप याद रखिएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको नीचे लिखनी है डिनोमिनेटर में, ठीक है। v मान लीजिए आपके 340 मीटर पर सेकेंड है, साउंड इन एयर फॉर एग्जाम्पल 340। वैसे ये क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, कभी 320 दिया होता है, कभी 340 दिया होता है, आप उसे रखिएगा। अब आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, देखिए सोर्स की तरफ, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, तो आपका नेगेटिव लेंगे आप, दैट मीन्स माइनस फॉर्मूले के हिसाब से और -10। यहाँ पर आपका 340 हो गया और ये आपका 0 हो गया। ये हो गया n डैश ओवर 100 इज इक्वल टू 350 over 340. That means apparent frequency is equals to 100 into 350 over 340 hertz. I'm not going to solve, as you know, you just solve it and find out the answer. Simply next case हम अब लेने जा रहे हैं कि ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, he is moving away from the speaker. I am taking the example of a speaker, but it can be arbitrary, but the main theme is that the source is at rest, it is at the one position. So here it is the velocity of observer. I have taken again 10 meter per second and we have to find the apparent frequency which the observer listen. Okay, now again we have the formula n dash over n. What is the apparent frequency? वो आवाज़, वो frequency sound की जो observer सुनेगा, he listen the source sound produced by the source. Now v minus v0, v minus vs, clear। apparent frequency, natural frequency हमने वही ली है, मान लीजिए 100 और आपका ये मैंने लिया 340। अब देखिए ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, इस साइड आपकी नंबर लाइन में ये पॉजिटिव है, तो आपका ये -10 ही रहेगा, यानी ये चीज़ पॉजिटिव है, +10। माइनस तो आपका फॉर्मूले का है और ये आपका 340 माइनस 0, तो आपका ये हो जाएगा n डैश ओवर 100 340 माइनस 10, दैट इज 330 ओवर 340। दैट मीन्स apparent frequency you can easily solve 100 into 330 over 340. Clear? In this way you can solve these issues. Now the next pattern. अब डॉपलर इफेक्ट में एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, उसमें एक साथ दो बातें आपको क्वेश्चन में दी होती हैं कि दोनों सोर्स और लिसनर, पहली बात तो मूव कर रहे हैं, दूसरी बात दोनों सोर्स और लिसनर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और एक दूसरा केस होता है दोनों सोर्स और लिसनर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग क्लोज टू ईच अदर, और फर्स्ट केस में दे आर गोइंग अवे टू ईच अदर। अब अगर क्वेश्चन में दिया है दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो इतने से काम नहीं चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों केस हो सकते हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, आई एम टेकिंग वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ केस दैट दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। आई हैव टेकन द सेम डेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 10 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो गया n डैश ओवर n v माइनस वी जीरो v माइनस वी एस। ठीक, n डैश आपको निकालना है और n की जगह आपका 100 आ गया, ये आपका काम खत्म हो गया। अब ये जो वेलोसिटी है ये आपकी आ गई 340। क्लियर। अब ऑब्जर्वर आप देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, और अवे है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्लस है, तो आपको सिंपली यहाँ पर -10 ही लिखना है। ठीक, और ये वेलोसिटी आपकी उतर गई। और अब आप देखिए सोर्स आपका इधर जा रहा है, इधर यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी -10। और आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ नंबर लाइन पे फॉलो करिए, आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा 330 ओवर 350। अब आप यहाँ से उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। आपको मेन चीज क्या समझनी, ये यानी आपका फॉर्मूला इस केस में बन जाएगा v प्लस वी एस। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, आपका फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मान लीजिए यहाँ पर भी है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर अप्रोचिंग क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब हमने यही डेटा लिया और देखते हैं इसका क्या जवाब होता है और किस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पर ही आपका फिगर बदल जाएगा कि दे आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर, दे आर मूविंग इन द टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, ये सब मैं मिटा दूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है और आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यानी आपको ओवरऑल समझ में आ गया, डॉपलर इफेक्ट में आपको इसके साइंस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और आप अगर साइंस करेक्ट लगा लेते हो तो फिर आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़, साइंस लगाने के लिए हमको नंबर लाइन अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वैसे देखो सोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है नंबर लाइन के हिसाब से, तो पॉजिटिव हो, और ऑब्जर्वर आपका इधर जा रहा है तो नेगेटिव हो। तो ये आपका आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर माइनस इधर की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है तो -v0, और आपका जो सोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो vs हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, n डैश ओवर n v प्लस v0 ओवर v माइनस vs। आपका यहाँ पर हो गया n डैश ओवर 100, आपने लिखा 340 और उसमें आपने 10 ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपने 340 में 10 माइनस कर दिया। क्लियर, और इस तरीके से आप इसका सवाल का आंसर निकाल लेंगे 100 इंटू 350 ओवर 330, एंड दिस इज हर्ट्ज एंड यू जस्ट सॉल्व इट इन दिस वे। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस आप करिए, यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि देखिए कितने सारे फॉर्मूले आए अलग अलग कंडीशंस पे। तो ओवरऑल मैं समराइज करूँगी डॉपलर इफेक्ट को, आप भी वैसे समझ गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉपलर इफेक्ट पे अभी एक दो वीडियोस और बनाऊंगी जहाँ वो डॉपलर इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी निकाल कर आप वेवलेंथ कैसे निकालेंगे या बीट्स कैसे निकालेंगे, वो भी मैं लूँगी वीडियो, आप देखिएगा बाद में अगर आपका मन करेगा। यानी डॉपलर इफेक्ट टोटल ओवरऑल n डैश ओवर n v माइनस v0 ओवर v माइनस vs। क्लियर, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, और ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको प्लस और माइनस लगाना है तो आप नंबर लाइन में इस तरफ कोई चीज़ मूव कर रही है तो प्लस लीजिएगा, और इस तरफ कोई चीज़ जा रही है तो वो माइनस लीजिएगा। ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो बीट्स वगैरह पे होगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में लिंक हो जाएगा। अगर लिंक नहीं होगा तो 2 टैग्स हैं जहाँ पे मैं वीडियोस को कलेक्ट कर देती हूँ। पहला टैग आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आईआईटी इंजीनियरिंग से कलेक्टेड है, जहाँ पे आईआईटी इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स, और या तो ये फिज़िक्स का है तो फिज़िक्स क्लास 11-12 वाले में भी आपको ये वीडियो और इस तरह के और भी वीडियोस मिल सकते हैं। आपको टीचिंग कंटेंट समझ में आ रहा होगा, मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, तो आप उसे देख सकते हैं, और कोई नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे टीचर्स इंटेलिजेंट हैं, आपको किससे किसकी बात समझ में आ जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।